हाल है मेरा लाल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? देखो, ये कुछ अलग चीज नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली जो है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वही उसी पे बेस्ड है। ठीक है, उससे पहले एक स्टेप्स करना पड़ता है। पहले इसको समझ लो, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। बर्नौलीज इक्वेशंस बेसिकली वैसे स्ट्रक्चर में लगाते हैं जहां पर dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q के साथ y का पावर n हो जाए। हमने पढ़ा dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बट dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q के साथ y का पावर n आ जाए तब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद जो भी यहाँ पे y का पावर n आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाई y का पावर n, सारे टर्म को y के पावर n से हम लोग क्या करेंगे बच्चा? डिवाइड कर देंगे। जब आप y के पावर n से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx 1 बाई y का पावर n। यहाँ कीजिएगा तो एक y कटेगा तो क्या बचेगा? p बटा y का पावर n माइनस 1, क्योंकि ऊपर y है और यहाँ बचेगा q। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक को मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेंगे z, तो ये आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे और फिर ये आ जाएगा मेरा उसी फॉर्म में dy बाई dx बराबर प्लस py बराबर q। बट यहाँ पे जो y है वो z के फॉर्म में हो जाएगा। जो मानेंगे t मानेंगे t के फॉर्म में हो जाएगा, z मानेंगे z के फॉर्म में हो जाएगा। और उसके बाद जैसे सॉल्व करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ दो स्टेप आपको बढ़ाना होगा। वो क्या है कि आपको यहाँ पर जो भी y का पावर n आएगा उससे डिवाइड करने के बाद इसको लेट करना होगा और इसको रिप्लेस करना होगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आएगा उसको लेट कर लेंगे। लेट z बराबर 1 बाई y का पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये वाला आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन किस तरह से बनता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन किसको कहते हैं? dy बाई dx प्लस py बराबर q y का पावर n। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है बाबू, ये दिया हुआ है क्या? बेसिकली ये ऐसा है, एक्स क्यूब dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर y बराबर माइनस y का पावर 4 cos x। ठीक है, हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इधर फेंक दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर y का पावर 4 है, तो सबसे पहले y का पावर 4 से सब में डिवाइड करेंगे। इतना तो आपको पता है, y के पावर 4 से सब में डिवाइड किया जाए तो y के पावर 4 से हम सब में डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय y का पावर 4, जो भी यहाँ पे रहेगा y का पावर 4 में उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बटा y का पावर 4 dy बाई dx। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा y x का पावर 4 बराबर, ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस cos x। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बटा y का पावर 4 dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर बटा y का पावर क्यूब माइनस cos x। अब ये जो है ना, इसको आप z मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको z मान लेंगे। तो बेसिकली हम लोग किसको z मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं माइनस 1 बटा वाई क्यूब को z मान लेते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट z बराबर माइनस 1 बाई वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको हमने z मान लिया। अब dz बटा dx निकालेंगे, dz बटा dx, z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये है माइनस 1 बाई वाई क्यूब, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, बटा y का पावर 4 बढ़ जाता है नीचे, याद है? डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ऐसे है, माइनस 1 बाई वाई क्यूब, ये सबसे पहले ऊपर गया तो माइनस y का पावर माइनस 3 हो गया, फिर ये आगे सामने मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब फिर माइनस 1 हो गया तो माइनस 4 हो गया, फिर y बराबर x का पावर 5। डिफरेंशिएट करते तो पावर 1 घटता है ना, तो माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आएगा dy बाई dx। क्यों dy बाई dx आया जी? क्योंकि y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। चलिए, अब देखिए, हमको जो यहाँ पर 1 बाई y का पावर 4 dy बाई dx है, 1 बाई y का पावर 4 dy बाई dx बराबर क्या है? 1 बाई 3
ये 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1 बाई वाई का पावर 4, एक्स क्यूब को छोड़ दो, 1 बाई वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाई 3 dz बटा dx। ठीक है, देखो यहाँ से 3 लाके नीचे डिवाइड करेंगे, 1 बाई वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई 3 dz बटा dx, और एक्स क्यूब जैसे वैसे रहेगा, यानी आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dz बटा dx। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, माइनस वन बाई वाई क्यूब बराबर जेड माना है हमने, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड बराबर, यहाँ पे क्या था माइनस कॉस एक्स। अब हमको ये एक्स क्यूब बटा 3 यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस सबको यहाँ से खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली 3 बाई एक्स क्यूब से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाई एक्स क्यूब से, 3 बाई एक्स क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया dz बटा dx, 3 बटा एक्स क्यूब से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3z, और एक्स क्यूब से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया नहीं है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया सबको 3 बटा एक्स क्यूब से, 3 आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स क्यूब से ये कटेगा, बचेगा x बराबर माइनस 3 cos x बटा एक्स क्यूब, इसमें तो सब मल्टीप्लाई होगा, कुछ कटेगा नहीं। चलिए आइए अभी आगे आपके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे देखिए क्या है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 3z यानी बटा x, तो ये dy बाई डी एक्स प्लस py बराबर q का फॉर्म है, बट यहाँ पे y की जगह पे z है। तो हम क्या करेंगे बाबू, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है, इसमें p की वैल्यू क्या है, ये p की वैल्यू है 3 बटा x, p की वैल्यू क्या है 3 बटा x, 3 बटा x, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है माइनस 3 cos x बटा x क्यूब, ये मेरे पास है q की वैल्यू, p और q निकल गया मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। अब IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहाँ से एकदम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e p dx, ठीक है, तो हो जाएगा e का पावर 3 बटा x dx, यानी हो गया e का पावर 3 log x, फिर ये जाएगा ऊपर e का पावर log, इंटीग्रेट तो हो गया ना, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा e का पावर log x क्यूब, अब ये e का पावर log खत्म हो जाएगा, आएगा x क्यूब, यानी IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास x क्यूब आ गया। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है जी, याद कीजिए क्या होता है, IF इंटू वाई, ठीक है, तो y की जगह यहाँ पे क्या है z है, तो y की जगह पे क्या है z, तो IF इंटू z लिखेंगे, IF इंटू z बराबर IF इंटू क्यू dx प्लस c, सिर्फ जहाँ पे y है वहां पे z हो गया। अब IF इंटू z मतलब IF कितना है मेरा x क्यूब इंटू z बराबर IF कितना है x क्यूब, और ये कितना है क्यूब कहाँ था मेरा ऊपर, माइनस 3 cos x बटा x क्यूब dx, ये x क्यूब कट गया, तो क्या बचा मेरे पास x क्यूब cos z, अभी z रहना तो बाद में वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, माइनस 3 cos x है बाबू, तो माइनस 3 तो जैसे वैसे बाहर निकल गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, तो अब मेरे पास फाइनली क्या आ गया x क्यूब, और z की वैल्यू मेरी कितनी थी माइनस 1 बाई वाई क्यूब, यानी माइनस 1 बाई वाई क्यूब बराबर माइनस 3 साइन एक्स प्लस आंसर होगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करना है, जो भी यहाँ y के पावर में रहेगा उसको सब में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो मिडिल में आएगा उसको हम z मान लेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे लाएंगे। यहाँ से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म सेम आया है, बट सिर्फ डिफरेंट क्या है, ये dy बाई की जगह dz बटा dx प्लस py की जगह pz है बराबर q है, ये जो z है उसके साथ जो है वो p है, तो ये इस फॉर्म में आया है, तो हम इसी फॉर्म से बनाएंगे, y की जगह z मान के यहाँ भी IF इंटू z कर देंगे और उस तरह से बनाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए वो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, समझिए, हम पहले ही dy बाई dx वाले को जो भी कंटेंट है उसको उधर भेज सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं भेजा था, अब भेज भी सकते हैं, नहीं भेज सकते, आप पर डिपेंड करता है।
जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर हम इसको यहीं से खत्म कर देते हैं तो सबसे पहले ये हो जाएगा dy/dx, 3x + 1 यहाँ डिवाइड होगा 2y/3x + 1 और फिर वही 3x + 1 यहाँ भी डिवाइड होगा यानी x² x + 1/3x + 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने dy/dx को फ्री कर लिया, आप चाहे तो पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। x + 1 कर दिया यानी बेसिक मेरे पास इक्वेशन है dy/dx + 2y/3x + 1 और बराबर x²/3y²। अब हम लोगों को इस इक्वेशन में देखना है कि ये dy/dx + py = q में ये 1/y² है। तो हम ये देख रहे थे कि इससे पहले y का पावर n ऊपर में होता था, इस बार y का पावर n नीचे में है। तो जब ऊपर में होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको डिवाइड करके खत्म कर देते थे यहाँ से। अब ये नीचे में है तो हम क्या करेंगे, y² से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़िया समझिएगा, अगर ये ऊपर में है तो हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऊपर में है तो हम सब में डिवाइड करके इसको यहाँ से खत्म करेंगे, और अगर ये नीचे में है तो हम सबसे मल्टीप्लाई करके खत्म करेंगे। यानी हम या इस इक्वेशन में y² से सब में मल्टीप्लाई करेंगे ऑन मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ऊपर रहता तो y का पावर -2 रहता तो हम y का पावर -2 से डिवाइड करें या y² से मल्टीप्लाई करें, सेम चीज है। हमको तो y का पावर n से ना डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जो y का पावर n है वो बेसिकली -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए डिवाइड करने के बजाय हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों सेम चीज है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई y²। y² से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y² dy/dx, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2y³ / 3x + 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा x²/3। समझ में आई बात। अब हम लोग को जो यहाँ पर रहता है उसको z मानते हैं ना, यहाँ पर जो सेकंड वाले में जो रहता है py के साथ, वो जो y³ है इसको z मानेंगे। तो लेट करेंगे, लेट z = y³। नीचे होता तो 1/y³ को मानते हैं, यहाँ ऊपर है तो y³ को माना। dz/dx निकालेंगे, क्या आएगा 3y² dy/dx। अब देखो ये जो y² dy/dx है बाबू, y² dy/dx, y² dy/dx बराबर ये नीचे आके डिवाइड होगा यानी 1/3 dz/dx। इसके जगह पे 1/3 dz/dx प्लस y³ को तो हमने z लिख दिया तो 2/3x + 1z। ठीक है, क्योंकि हमने y³ को z माना है, बराबर x³/3। अब देखो यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 निकालेंगे, 3 का खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा dz/dx प्लस 2z/x + 1, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/x + 1z बराबर x³/3। यानी ये बेसिकली बाबू मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया dz/dx प्लस pz बराबर q का फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ से जो मेरे पास p और q, अब यहाँ से तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जो मेरा p और q है उसको हम लिख लेंगे। हेयर p मेरा क्या है बच्चा, देखो तो p मेरा है 2/x + 1 और q क्या है मेरा, q है x³/3। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको हम सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, तो क्या हो जाएगा e का पावर 2/x + 1 dx, यानी आ गया e का पावर 2 बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा 1/x + 1 यानी log x + 1, यानी ये बेसिकली हो जाएगा e का पावर log x + 1 का स्क्वायर। अब e का पावर log खत्म हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या आ गया x + 1 का स्क्वायर आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जी, तो IF × z, y होता है बट यहाँ पर z है, IF × q dx + c।
आई एफ इंटू जेड, आई एफ मेरा क्या है एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू जेड, जेड अभी जो है वो ऐसे लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे। आई एफ इंटू क्यू, आई एफ कितना है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर। क्यू कितना है जी, क्यू देखिए आप, क्यू कहाँ गया, क्यू मेरे पास कितना था एक्स क्यूब बटा 3, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब बटा 3, क्यू लिख दिया, dx प्लस सी। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बाबू, बढ़िया समझिएगा। ये मेरा x प्लस वन का स्क्वायर है और z, z की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखा जाए z की वैल्यू हमने y क्यूब माना था, तो हम z की वैल्यू लिख दिया y क्यूब। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x और इंटू एक्स क्यूब dx प्लस सी, यानी मेरे पास आ गया यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई क्यूब बराबर 1/3, और यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x का पावर 4 dx प्लस सी, यानी बेसिकली हो गया x प्लस वन का स्क्वायर वाई क्यूब बराबर 1/3, और यहाँ से क्या आ गया x का पावर 5 का क्या होता है 6/6, क्यूब का क्या होता है 4/4, और 2x का पावर 5/5 प्लस, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, छापिए और देखते हैं। अच्छा वन सेकंड एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 3 हमने निकाला था तो यहाँ 3 छूट गया है, यहाँ 3 बेसिकली होगा नहीं, वो 3 निकल चुका है। ठीक है, तो ये 3 हमारा नहीं होगा, 3 निकल चुका है, 3 निकल के खत्म हो चुका है। यहाँ भी मेरे पास 3 नहीं होगा, उससे मेरे आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कहाँ पे 3 लिखा है हमने, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 नहीं होगा। बाकी यहाँ जो 3 निकाला है ये 3 हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। चलिए आइए वो एक क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन है dy/dx प्लस 1/x tan y बराबर 1/x स्क्वायर। अब यहाँ y सिर्फ y नहीं दिया हुआ है, साइन स्क्वायर y बटा cos y दिया हुआ है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, y का पावर n तो है नहीं, तो ये जो भी है ना इसको ही खत्म करते हैं पूरे में डिवाइड करके। तो बेसिकली मेरे पास वहां पे दिया हुआ है dy/dx प्लस 1/x tan y बराबर 1/x स्क्वायर, ये साइन बटा कॉस हो जाएगा tan y, और ऊपर में बचेगा साइन y, क्योंकि स्क्वायर है तो एक को चला गया, एक बच गया। अब इससे सब में डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय tan y sin y, जो भी यहाँ y वाला टर्म होता है ना q के साथ, उन सबको हटाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो भी टर्म है उसे सबको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 1/tan y sin y dy/dx प्लस 1/x tan y बटा tan y sin y, अब बराबर 1/x स्क्वायर tan y sin y बटा tan y sin y। ये तो कट गया, यहाँ से tan y कट गया, ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा cot y इंटू cosec y dy/dx प्लस ये साइन ऊपर जाएगा, हो जाएगा 1/x cosec y बराबर 1/x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पे पी वाई की जगह पे होता है, पी की जगह पे उसको हम z मान लेते हैं बेसिकली। तो हम लेट करेंगे, लेट z बराबर cosec y, डिफरेंशिएट करो dz बटा dx बराबर माइनस cosec स्क्वायर, cosec y का क्या होता है बाबू cosec y इंटू cot y, है ना, माइनस cosec y इंटू cot y, और साथ में dy/dx। तो यहाँ पे dy/dx तो मेरे पास है ही है, हम इसके जगह पे माइनस dz लिख देंगे, माइनस dz बटा dx प्लस 1/x, और ये क्या है z बराबर 1/x स्क्वायर। मतलब इसको जो हम लिखेंगे dz बटा dx के फॉर्म में, तो माइनस z बटा x हो जाएगा बराबर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस का साइन यहाँ से हटा दिया। अब हम इसको करेंगे क्या, अभी आ गया मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आया तो सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उससे पहले P और Q लिख दो। P मेरे पास क्या है माइनस z बटा x है, तो माइनस 1/x है। Q कितना है माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर माइनस 1/x dx, मतलब e का पावर माइनस log x, यानी बेसिकली ये हो गया e का पावर log
x का पावर -1 यानी e का पावर log 1/x। तो e का पावर log खत्म हो गया, बचा 1/x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा 1/x आ गया। बढ़िया से आप समझ लीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकला। 1/x का log x होता है, माइनस बाहर था, माइनस यहाँ चला गया पावर में। पावर का मतलब होता है x का पावर -1 का मतलब होता है 1/x। तो log 1/x, e का पावर log खत्म हो गया, 1/x बच गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आ गया। अब चलेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, उससे पहले if इंटू जेड बराबर if इंटू क्यू dx प्लस सी। if इंटू जेड, जेड कितना है 1/x बराबर if कितना है, if ना 1/x है, if है 1/x, if इंटू क्यू, जेड जैसे वैसे छोड़ देते हैं, if इंटू क्यू 1/x इंटू क्यू कितना है जी -1/x² dx प्लस सी। अब ये जो 1/x z है, z हमने किसको माना था? z देखते हैं हमने किसको माना था, cosec y। 1/x cosec y बराबर, यहाँ से देखिए ये x³ होगा, ठीक है, माइनस पहले से 1/x³, ये ऊपर जाएगा, x का पावर -3 होगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x का पावर -3 + 1/-3 + 1, यानी x का पावर -2 हो जाएगा। x का पावर -2 का मतलब होता है 1/x², और यहाँ से -2 आएगा, तो ये बेसिकली बचेगा प्लस 1/2x² + c, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, ये 1/cosec x 1/x cosec y बराबर 1/2x² + c मेरा आंसर होगा, ठीक है। छापी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क में आपको दे देता हूँ, और यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होता है। जो बेसिक्स, जो कॉमन पार्ट है, यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉमन पार्ट बाबू द एंड हो गया। अब जो अनकॉमन पार्ट बचा हुआ है उसका वीडियोस आपको वीकली आता रहेगा, और आपके जो अदर्स चैप्टर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैकेनिकल सिविल वालों का आपका जो है वो पढ़ना है प्रोबेबिलिटी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो अनकॉमन टॉपिक बचा हुआ है, चाहे वो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन हो या फिर तुम्हारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, ये सब आप अलग से पढ़ेंगे। अनकॉमन टॉपिक आपको वीकली आएगा, और रेगुलर क्लास में आपका चलेगा प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का रेगुलर क्लास में चलेगा आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियर। और जो मेरा बचा हुआ पार्ट है, जो एप्लीकेशंस का पार्ट है, जो अनकॉमन था, जो सिर्फ आप लोगों को पढ़ना था, मैकेनिकल सिविल वालों को नहीं पढ़ना था, वो आएगा आपका वीकली यानी संडे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर।